हरियाणा में वायु प्रदूषण की स्थिति एक बार फिर गंभीर होती जा रही है। राज्य के कई शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। हरियाणा के 5 शहर बहादुरगढ़, सोनीपत, बल्लभगढ़, चरखी दादरी और जींद ऐसे हैं जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ऊपर है। ये सभी रेड जोन में शामिल किए गए हैं। वहीं हरियाणा के कृषि मंत्री ने दावा किया है कि हरियाणा में पराली जलाने के मामले में भारी कमी आई है। पिछले साल जहां पूरे हरियाणा में 700 से अधिक मामले पराली जलाने के दर्ज किए गए थे, वहीं इस बार इनकी संख्या 89 है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद हरियाणा सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। किसानों को न सिर्फ जागरूक किया गया बल्कि सब्सिडी दी गई। हरियाणा में 200 करोड़ से अधिक की सब्सिडी मशीनों के लिए दी गई है। और पराली ना जलाएं, पराली को खेत में ही खपाएं और या उसको फिर बेंडिंग करके फैक्ट्री तक पहुंचाएं। इसके लिए इस बार भी 200 करोड़ की सब्सिडी हमने मशीनों के लिए दी है और हर साल सब्सिडी देते हैं। मशीनों की संख्या हजारों की संख्या में है, लाखों की संख्या में है बल्कि कहिए तो। अब वो सारी मशीनों के सहयोग से किसानों ने एक अपना उद्योग शुरू कर लिया पराली का। उसकी बेंडिंग करते हैं और इंडस्ट्रियों में उसको बेचा जाता है और एक किस्म से ये सबसे बड़ा उद्योग बनने जा रहा। पंजाब ने भी हरियाणा का अनुसरण करना चाहिए। इससे किसानों को फायदा होगा, पर्यावरण सुरक्षित होगा, इससे पैसा भी बनेगा। और मैं समझता हूँ इस काम को करने के लिए हरियाणा सबसे आगे है। पिछली बार 600 केस थे, 700 प्लस, और इस बार 89 है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी सरकार की, जिन्होंने पराली को प्रबंधन के अंदर बहुत ध्यान दे के काम किया। इसलिए मैं सरकार का भी इसमें तारीफ करता हूँ। सर, बिहार चुनाव होने जा रहे तो क्या बीजेपी की स्थिति रहने वाली? वो तो एक ही तरफा चुनाव है। अभी चुनाव के जो 5 दिन हैं इनमें परिवर्तन होता है। वैसे सबसे ज़्यादा जहाँ भी चुनाव होता है आखिरी 5 दिन में ही उसका मन बनता है लोगों का। पहले तो सबकी सुनते हैं और स्वच्छता के लिए, सुशासन के लिए भारतीय जनता पार्टी का पहले से ही पूरे देश के अंदर लोगों ने देख लिया। इसलिए यही आम आदमी भी सोचने लगा कि भारतीय जनता पार्टी विकास भी करती है और प्रदेश देश को मजबूत भी करती है, अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करती है। लोगों का मन बीजेपी की तरफ है, एक ही तरफा रहेगा। वहीं हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रीजनल ऑफिसर प्रदीप सिंह ने बताया कि यमुनानगर में भी प्रदूषण का लेवल 250 से 300 के बीच में है। उन्होंने कहा कि दीपावली के बाद जो हालात थे वही हालात अब भी चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि तापमान में गिरावट आ रही है और प्रदूषण के कण जहां थे वहीं रुके हुए हैं। वर्षा होने से इसमें लाभ हो सकता है। उन्होंने बताया कि अपने इलाके के औद्योगिक इकाइयों के प्रबंधकों को भी अनुरोध किया गया है कि वो अपने उद्योगों में प्रदूषण पर कंट्रोल रखें। इसमें यमुनानगर जिले का जो आज का AQI है वो 253 है और वो नॉर्म्स के हिसाब से पुअर कंडीशन में है। इसका मापने के लिए AQI के लिए हमारा कॉन्टिन्यूस एम्बिएंट एयर स्टेशन लगा हुआ है यमुनानगर में, जो रियल टाइम मॉनिटरिंग करके हमें कॉन्टिन्यूस डाटा देता रहा है। तो इसमें जो हमने ऑब्जर्व किया है कि दिवाली के वक्त जो ये AQI बढ़ा था उसके बाद कम नहीं हुआ है, वो कॉन्टिन्यूसली उसी लेवल पे चल रहा है। तो इसका एक मुख्य कारण ये है कि अब जैसे जैसे सर्दियां आ रही हैं, तापमान में गिरावट आ रही है, तो जितने भी हमारे प्रदूषण के कण हैं, जो पार्टिकुलेट मैटर्स है, वो नीचे ही इकट्ठा हो रहा है, ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में सभी से यही अपील है कि जिस भी चीज से पोल्यूशन हो रहा है, जैसे साधन है, हम साधनों का कम से कम प्रयोग करें, आपस में शेयर करें साधन, और कूड़ा करकट ना जलाएं। जहाँ पे धूल उड़ रही है हमारे आसपास वहां पानी का छिड़काव करें। और सभी औद्योगिक इकाइयों से भी ये अपील है कि वो स्वच्छ ईंधन का प्रयोग करें और जो भी उत्सर्जन के नियम हैं, मानक हैं, उनकी पालना करें, ताकि हमारे पोल्यूशन का स्तर कम हो सके और हम अपने AQI को और बेहतर बना पाए। और इसको लेके प्रदूषण विभाग ने भी सभी जो भी विभाग हैं जो कंस्ट्रक्शन या डिमोलिशन का काम कर रहे हैं, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, PWD है जो सड़क बना रहे हैं, या जो भी, उनको भी हिदायतें दी हैं कि सभी सड़कों की जो सफाई है वो वैक्यूम क्लीनिंग के थ्रू की जाए, पानी का छिड़काव किया जाए। और जितने भी औद्योगिक इकाई हैं उनको भी हम निरंतर तौर पे उनका इंस्पेक्शन कर रहे हैं, ताकि कोई भी इकाई अगर मानकों से ज्यादा उत्सर्जन कर रही है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। हरियाणा में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। कई शहर रेड जोन में शामिल हैं। वहीं कृषि मंत्री का दावा है कि राज्य में पराली जलाने के मामलों में इस बार भारी कमी आई है। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।